आज हम भजन संहिता के भजन 85 का अध्ययन करेंगे। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न झिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। इस भजन से हम सीख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ चुके हैं उन्हें मूर्खता की ओर नहीं लौटना चाहिए। यह भजन एक प्रार्थना है कि यहोवा भूमि पर अनुग्रह बहाल करेगा। परमेश्वर के साथ संबंध भजनहार की मुख्य चिंता है। यह जानना एक बड़ी राहत है कि परमेश्वर का क्रोध बीत गया है और अब कोई भी बहाली के लिए प्रार्थना कर सकता है। जब कोई पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करता है तो वह परमेश्वर से अपने लोगों में काम करने के लिए कह रहा है ताकि उन्हें उसमें खुशी मिले। सच्चा पुनरुत्थान इस बात की पुष्टि करता है कि उद्धार के लिए केवल परमेश्वर ही जिम्मेदार है। जो व्यक्ति पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना कर रहा है उसे परमेश्वर के वचन के अधिकार के प्रति समर्पण करना चाहिए। भजनहार को विश्वास था कि परमेश्वर अपने विनम्र लोगों और अपने संतों से शांति की बातें करेंगे। एक सच्चा भक्त विनम्र होता है और यह सुनने के लिए उत्सुक होता है कि परमेश्वर उससे क्या बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से शांति की बात करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को शांति देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मूर्खतापूर्ण तरीकों पर वापस नहीं लौटना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पाप से विमुख हो जाता है तो उसके लिए शांति की घोषणा की जाती है। फिर भी यदि वे ऐसा दोबारा करते हैं तो यह उनके अपने जोखिम जिम्मेदार होंगे। सभी पाप मूर्खतापूर्ण है, लेकिन भटक जाना विशेष रूप से अति मूर्खता है। ये पाप से विमुख होने के बाद फिर से उसकी ओर लौटना या परमेश्वर द्वारा शांति की घोषणा के बाद उसकी ओर लौटना घोर मूर्खता है। बुद्धिमानों के शब्द अगर हम देखें नीति वचन के 26वें अध्याय में तो लिखा है, जैसे कुत्ता अपने ही छांट के पास लौट आता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता दोहराता है। लेकिन यदि वे अपने पापपूर्ण तरीकों पर लौटकर पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं तो उनके लिए उनका बाद का अंत शुरुआत से भी बदतर होता है। पतरस भी चेतावनी देता है कि यदि वे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा इस संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर से उनमें फंसकर हार जाते हैं तो उनकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो क्या हम सच्चे पश्चाताप के साथ पूरे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़े हैं? ये हमें सोचना होगा। और क्या हम सावधान हैं कि हम अपने मूर्खतापूर्ण मार्ग पर ना लौटे? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।